दोस्तों, मैं केशव रावत गोरखपुर यूपी का रहने वाला हूं और पिछले 6 साल से बहुत मस्ती कर रहा हूं। दोस्तों, आज से 6 साल पहले मैंने एक निर्णय लिया इस आईएमसी को करने का, जैसे आप लोगों ने निर्णय लिया। मात्र एक निर्णय की वजह से आज मेरी लाइफ में, जो जिंदगी में हमारे जितने भी पीढ़ियां थीं, मुझे याद है कि मैंने जब एक स्कूटर खरीदा था पहली बार, तो किस तरह से, किस समस्याओं से हो करके मैंने सेकेंड हैंड स्कूटर खरीदा था। उसके पहले साइकिल कैसे खरीदा था वो भी तकलीफ मुझे पता है। 1350 रुपए की साइकिल थी और किस तरह से मैंने तकलीफ उठा करके उसको खरीदा था, मुझे याद है अच्छी तरह से। और 15 साल जीवन में परिवर्तन करने के लिए खूब मेहनत किया गया, लेकिन 15 साल में सिर्फ एक परिवर्तन हुआ था। किसी तरह से मैंने एक बाइक खरीदा था 15 साल की लगातार मेहनत करने के बाद। और आज 6 साल हुआ मुझे इस आईएमसी बिजनेस में, जिसमें मात्र 3 साल में ही इस आईएमसी ने मुझे BMW पे चढ़ा दिया था। लेकिन क्या आप सभी लोग 3 साल में चढ़ना चाहते हैं BMW पे? आवाज नहीं आ रही है। चढ़ना चाहते हैं? चढ़ना चाहते हैं तो आपको वही करना पड़ेगा जो मैंने किया है। क्या करने के लिए तैयार हैं? करने के लिए तैयार हैं? तैयार तो होता है आदमी, लेकिन यहां जाने के बाद फिर वही काम करेगा जो रोज करता आया है। वही काम करेगा। यहां से जाने के बाद फिर आराम से सुबह उठना, 10 बजे तक सो करके नाश्ता करना और गाड़ी उठाना और चौराहे पे चले जाना, 2-4 लोगों से मिलना और टाइम देखना, खाने का टाइम हो गया। फिर हम दोपहर का खाना खाएंगे, शाम होगी, 6 बजते बजते हम घर चले आएंगे। एक हमारे यहां गाना गाया जाता है, दिन भर चाहे जहां रही हो हमार पिया, और शाम को घर चली आई हो हमार पिया। ऐसी भी समस्याएं लोगों के साथ हैं। तो ऐसा करेंगे तो 10 साल में भी आपको दिक्कत होगी BMW पे चढ़ने में। और ये सच है कि आप लोगों के सपने बड़े हैं, तभी आप लोगों ने आईएमसी ज्वाइन किया है। अगर सपने बड़े नहीं होते तो शायद आप आईएमसी में नहीं आते। इस बिजनेस में कोई अपनी मर्जी से नहीं आता है, लेकिन जब आ जाता है तब उसको पता चलता है कि यहां क्या क्या मिलने वाला है। तो आज आपको एक निर्णय लेना होगा कि अपना 1 साल का हमारी प्लानिंग क्या है और 5 साल की प्लानिंग क्या है, और एक प्लानिंग और बनाइए, अगर हम मरेंगे तो क्या छोड़ के जाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे मैंने लिखा है, जिस दिन मैं मरूंगा उस दिन 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी छोड़ के मैं जाऊंगा। यह मैंने टारगेट लिया है। पता क्यों लिया है? अगर 1000 करोड़ का टारगेट मैंने लिया है, तभी जाकर के अपने टीम में बहुत सारे ऐसे 100-200 करोड़ कमाने वालों को पैदा कर पाऊंगा मैं। और अगर मेरा ही सोच छोटी रहेगी तो क्या मैं टीम को कमा पाऊंगा? अगर मैं सो करके 12 बजे उठूं और मैं आपको बोलूं कि सुबह 7 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक काम करना चाहिए, तो आपको कैसा लगेगा? आप बोलेंगे ये तो बंदा खुद जो है सो करके उठता है 12 बजे और शाम को 5 बजते बजते अपने घर आ जाता है, तो मुझे क्या करना चाहिए? लेकिन नहीं, हो सकता है कि आपका अपलाइन कुछ भी कर रहा, उससे आपको क्या लेना देना है। हो सकता है कि आपका अपलाइन 50,000 कमाना चाहता हो, 1 लाख कमाना चाहता है, और आप 10 लाख कमाना चाहते हैं, तो आपका काम की स्पीड ज्यादा होनी चाहिए। कोई जरूरी नहीं है, यह कॉपी का बिजनेस है, लेकिन आप किस लिए यहां पे आए हुए? अपने सपने पूरा करने के लिए। तो कॉपी ये नहीं करना है कि हमारे अपलाइन 10 बजे सो के उठते तो हम भी 10 बजे सो के उठेंगे। आपको उस अपलाइन की कॉपी करना है जो दिन रात भागता है, और जीवन भर काम करने की जरूरत थोड़ी है यहां पे। हम लोग जिंदगी भर काम करने थोड़ी आए हैं यहां पे। अरे 4-5 साल काम करना है, जैसे हम लोगों ने किया, तो 4-5 साल ऐसा काम किया, दिन और रात नहीं देखा गया। आज जितने भी यहां क्राउन प्रेसिडेंट आए हैं, आप उनसे एक बार बैठ करके पूछिए आपने काम कैसे किया था।
वो बताएंगे और उसी तरह से आपको काम करना पड़ेगा। शायद आज उनसे कम मेहनत में भी आप बड़ा कर सकते हैं। कारण यह है कि उस टाइम प्रोडक्ट लेने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था, ऑफिस नहीं हुआ करते थे, किसी का चेक नहीं हुआ करता था दिखाने के लिए, और आज इतने बड़े बड़े चेक हैं। तो आज पूरे भारतवर्ष में आपने देखा होगा, जो भी व्यक्ति समय से अपने आप को जगा लिया, वही इंसान आज धरती पर राज कर रहा है। जो व्यक्ति समय को नहीं पहचाना, वो व्यक्ति आज जाकर के मार्केट में देखिए कितनी बुरी हालत है उनकी, किस तरह से उनकी जिंदगी कट रही है। तो दोस्तों, हमें समय से पहचानने की जरूरत है, हम जिस काम में लगे हैं उस काम को तेजी से करना क्यों जरूरी है। आज पूरे भारत में देख रहे हैं, पूरे भारत की बात छोड़ दे, पूरी दुनिया में एक ही समस्या है, कोरोना कोरोना कोरोना। कोरोना की समस्या लेके पूरी दुनिया रो रही है। लेकिन आज इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में इतना तेजी से ग्रोथ हो रहा है। क्यों हो रहा है पता है आपको? क्योंकि इसका टाइम है, इसी का टाइम है, इसी से ही लोगों को आगे बढ़ना है। तो आज मैं आपको कुछ चीजें बताने वाला हूं। आप देख रहे होंगे, इस पे लिखा हुआ है ट्रेंड्स। ट्रेंड्स का मतलब होता है दौर। हर चीज का दौर होता है। एक दौर ऐसा था, लोग धोती कुर्ता पहनते थे। सही है सर? धोती कुर्ता बहुत लोग पहनते थे। अभी एक ट्रेंड और आ गया है, लोग दाढ़ी रखना शुरू कर दिए हैं। मैंने भी रख लिया है। आज देख रहे हैं जितने भी सेलिब्रिटी आ रहे हैं, जितने हीरो आ रहे हैं, नए नए एक्टर आ रहे हैं, सब दाढ़ी रख के आ रहे हैं। एक जमाना हुआ करता था कि मूंछ लोग रखते थे खूब लंबी चौड़ी, उसका भी एक ट्रेंड था। तभी बीच में तो गायब हो गया, सब साफ कर दिया। कौन लफड़ा पालेगा इतना? तो हर चीज का एक ट्रेंड होता है। उस ट्रेंड को जिसने पहचान लिया, वही आदमी सफल हुआ है। तो आज जो लोग समय से उठ करके इस डायरेक्ट सेलिंग को समझ गए हैं, उनको नींद नहीं आ रही है। जैसे आज हमारे बहुत सारे ऐसे लीडर, बहुत कम उम्र के, आज अपने इतने बड़े बड़े ड्रीम बना चुके हैं, और वो ड्रीम पूरा भी होगा। और यहां जितने लोग बैठे हुए हैं, मैं दावे के साथ बोलता हूं, ईमानदारी से आज से काम करना शुरू कर दीजिए। 5 साल के अंदर ये सभी लोग BMW और मर्सिडीज से चलेंगे, ये प्लेटफॉर्म चलाएगा।